Hello, everyone, and welcome again to another Max Talk. Today's topic is going to be about precision medicine, and joining us on this special discussion is Dr. Bhuvan, Chug, consultant medical oncology here at Max Super Specialty Hospital, Gurgaon. Hello, doctor. Hello, everyone. Doctor, thank you so much, first of all, for taking time in your busy schedule and coming to discuss this topic now. Coming to cancer treatment. जब हम कैंसर ट्रीटमेंट की बात करते हैं बहुत सारी अलग अलग टॉपिक्स हमारे दिमाग में आते हैं, रेडिएशन, ऑन्कोलॉजी, कीमोथेरेपी, लेकिन प्रिसिजन मेडिसिन एक ऐसा शब्द है जो बहुत ही कम सुनने को मिलता है. तो मेरा पहला सवाल, व्हाट इज प्रिसिजन मेडिसिन इन कैंसर? So, a lot has changed in last 5 to 10 years in terms of cancer care. I mean, हम लोग from the standard chemotherapy, we have moved to targeted therapy, immunotherapy. So how has that been possible is that we have been able to study the cancer in greater detail. हम कैंसर की जो जेनेटिक चेंजेस हैं, जो सेलुलर पाथवेज विच आर बीइंग इन्वॉल्व इन कैंसर, हम उन सब की स्टडी कर पा रहे हैं अब. एंड ऑल दिस हैज़ बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ कमर्शियल NGS और नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, जिसमें कि हम कैंसर को एक डीप तरीके से, एक अंदर से अंदर पढ़ पाते हैं. See, for example, let's say somebody who's 35 years of age and has a breast cancer of a stage 4 or stage 3 or advanced stage cancer, for example, vis-a-vis a similar patient with a similar cancer of another person has a similar cancer. ज़रूरी नहीं है कि दोनों cancers same mutation से हो रहे हों, ज़रूरी नहीं है दोनों के अंदर same pathways involved हों. So when you study the cancer in deeper details and when you look at the pathways which are involved in advanced cancers, you're able to target those pathways. So when you are precisely able to target those pathways, you end up personalizing the anti-cancer therapy to the particular cancer or to the particular patient we are talking about. So this is how the treatment has evolved in the last decade, and this was only made possible once the commercial availability of our next generation sequence was done, which has happened over the last 5-6 years more in India. And now whenever we are faced with a situation where we feel that the disease has advanced and it is especially not responding to a standard chemotherapy, नहीं response जो हम चाहते हैं वो नहीं आ पा रहा है, so we try to look at it in a deeper detail, and that's where we find out this pathways involved when you're able to precisely treat it. This is the use of a precision medicine in cancer care. So डॉक्टर, जो हमारा ट्रेडिशनल और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है उससे ये अलग कैसे है? देखिए, जब हम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट यूसेज ऑफ स्टैंडर्ड साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी. साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी मीन्स वो कीमोथेरेपी जो एक ब्रॉड नॉन स्पेसिफिक में काम करती है, जिससे कि कैंसर सेल्स भी मरते हैं और साथ ही साथ जो नॉन कैंसरस नॉर्मल सेल्स होते हैं वो भी मरते हैं. नो डाउट उससे एक रिस्पॉन्स आता है. द रिस्पॉन्स इज समवेयर अराउंड 45 to 50% इन एडवांस कैंसर्स. जब हम तो उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स आता है, एक तो वो ब्रॉड नहीं हो, वो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट एज गुड एज टारगेटेड थेरेपी, एंड ऑल्सो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके जो कि नॉर्मल सेल्स के डिस्ट्रॉय होने की वजह से होते हैं. ना जबकि विस सर्विस अगर हम प्रिसिजन मेडिसिन या पर्सनलाइजेशन ऑफ कैंसर केयर की बात करें तो हम एक स्पेसिफिक टारगेट और एक स्पेसिफिक म्यूटेशन को टारगेट करते हैं, एक स्पेशल सेलुलर पाथवे को टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो बेटर होते हैं, जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कंपैरेटिवली कम होते हैं, क्योंकि हम जो पर्टिकुलर ड्रग दे रहे हैं वो उस पर्टिकुलर टारगेट पे और उस पर्टिकुलर पाथवे पे एक्ट कर रहा है. तो जो नॉर्मल सेल्स में सिर्फ वो पाथवे इन्वॉल्व होगा तो हो सकता है उसकी वजह से साइड इफेक्ट आए. ज़रूरी नहीं है कि जैसे एक स्टैंडर्ड साइटोटॉक्सिक जो केमिकल एजेंट जो हम पहले दे रहे थे वो जैसे सारे ऑलमोस्ट हर सेल पे काम कर जाता था, हर सेल को डिस्ट्रॉय कर देता था, इवन नॉर्मल सेल्स को. ये टारगेटेड थेरेपी वैसा काम नहीं करती है. This works specifically on certain cells which have that pathway activated, which is leading to the growth of cancer. So डॉक्टर, पर्सनलाइज अप्रोच जो है हमने सुना है, अब जैसा आप बोल रहे हैं कि टारगेटेड होता है, इट्स मोर एडवांस, ये ट्यूमर श्रिंक करता है, जान बचाने का काम आता है, बट क्या ये हमेशा एक क्योर भी होता है? क्या इसमें 100% रेट है? देखिए, ये बात गलत भी है और सही भी है. अब आई विल टेल यू व्हाई. सो फॉर एग्जांपल, आज की डेट में जो पर्सनलाइजेशन ऑफ कैंसर थेरेपी या प्रिसिजन मेडिसिन का जो द फर्स्ट कैंसर विच यूज्ड अप वाज लंग कैंसर. रादर लंग कैंसर में आज की डेट में मैंडेटरी है कि आप लंग कैंसर को एक डीपर तरीके से पढ़ें, उसकी म्यूटेशन समझें
और जो म्यूटेशन ड्राइव कर रही है कैंसर को फॉरवर्ड, जिसको हमारी भाषा में ड्राइवर म्यूटेशन कहते हैं, उनको टारगेट करें। सो इसी तरीके से एक देयर इज़ अ ड्रग कॉल्ड एज इम्यूनोथेरेपी, जिसका रोल लंग कैंसर में बहुत ज़्यादा एक पैराडाइम शिफ्ट की तरह आया है। उसी में ये देखा गया कि लगभग 20% लोगों में जिनको इम्यूनोथेरेपी दी गई वो 5 साल तक जीवित थे। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एडवांस लंग कैंसर, वी आर टॉकिंग अबाउट लंग कैंसर विच हैज़ विच वाज, जो आज से 4-5 साल पहले, 6 साल पहले, जिसकी औसतन जो ज़िंदगी होती थी किसी इंसान को लंग कैंसर मेटास्टेटिक होने के बाद, वो 12 से 15 महीने होती थी। अब हम बात कर रहे हैं इम्यूनोथेरेपी की, जिसमें कि लगभग 20 से 25% लोग या 20 से 22% लोग 5 साल के बावजूद भी जीवित हैं जस्ट बाय टेकिंग इम्यूनोथेरेपी। तो ये अपने आप में क्या इसको क्योर कह पाएंगे? नहीं। बट अपने आप में क्या ये क्योर के नज़दीक है? हाँ। बट ये बात गलत क्यों है? क्योंकि हर कैंसर में ऐसा नहीं होता है। टारगेटेड थेरेपी अपने आप में एक और मॉडलिटी दे देती है ट्रीटमेंट की, एक ऑप्शन प्रोवाइड करती है जो कि बाकी स्टैंडर्ड साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी से कहीं ना कहीं थोड़ी बेटर मानी जाती है, बट क्योर पॉसिबल नहीं है अगर हम एडवांस डिजीज़ की बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोकल डिजीज़ की बात कर रहे हैं, चाहे वो लोकल है या लोकली एडवांस्ड है, वहाँ पे प्रिसिजन मेडिसिन अपने आप में नहीं, इट कैन हेल्प यू अचीव बेटर रिजल्ट्स, बट अपने आप में क्योर प्रोवाइड नहीं करती है। बट येस, इन टर्म्स ऑफ अ मेटास्टेटिक डिजीज़, जब डिजीज़ एडवांस्ड है तब इसका कहीं ना कहीं वो रोल है जो कि स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी नहीं कर पाती है। सो डॉक्टर, ऐसे क्या टेस्ट रिक्वायरमेंट होती है और इस ट्रीटमेंट के लिए एलिजिबल कौन है? क्या ये हर कोई कर सकता है? जहाँ तक टेस्ट की बात है, आपने 2 सवाल पूछे, तो जहाँ तक टेस्ट की बात है उसमें देखिए होता क्या है कि जनरली पहले जो NGS बेस्ड थेरेपीज़ या प्रिसीजन मेडिसिन या पर्सनलाइजेशन ऑफ कैंसर थेरेपी जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, वो इससे पहले दे वर यूज्ड जब नॉर्मल स्टैंडर्ड कीमोथेरेपीज़ ख़त्म हो जाती थी, जब हमके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता था, तो हम उसका एक जेनेटिक इवैल्यूएशन करते थे और देखते थे कि कोई एक ऐसा पाथवे है या कोई एक ऐसी म्यूटेशन है जिसको हम हिट कर सकते हैं। धीरे धीरे करके ये जो हम लेट यूज़ करते थे, हम उसको पहले यूज़ करना शुरू कर रहे हैं। हम उसको अब हम हमारे पास जैसी ही डिज़ीज़ मेटास्टेटिक होती है, जैसी डिज़ीज़ फैलती है, तो हम उसको पहले एक NGS को लाना चाहते हैं या जेनेटिक इवैल्यूएशन को लाना चाहते हैं, ताकि हमें कैंसर की जो समझ है वो बेहतर हो जाए, विस कि हम उसको बाद में करें। अब क्या टेस्ट ज़रूरी है? तो जो आपकी नॉर्मल, जैसे हम कैंसर की इवैल्यूएशन करते हैं, तो व्हाट वी डू इज़ वी टेक अ बायोप्सी। द फर्स्ट थिंग विच वी डू आफ्टर टेकिंग अ बायोप्सी इज़ पुट इट इन फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन के बाद जब वो जाती है लैब में, तो वो प्रोसेस होके पैराफिन वैक्स के ऊपर या वैक्स के ऊपर फिक्स की जाती है। तो ये जो फिक्स्ड ब्लॉक्स होते हैं आपके, ये बहुत लॉन्ग टर्म तक सेव किए जा सकते हैं या स्टोर किए जा सकते हैं। सो फॉर इवैल्यूएशन ऑफ जेनेटिक और या NGS करने के लिए व्हाट वी डू इज़ वी टेक अप दीज ब्लॉक्स एंड सेंड देम फॉर अ नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, विच मे बी DNA बेस्ड, विच मे बी RNA बेस्ड, मतलब उसमें काफ़ी वेराइटीज़ हैं आगे। बट उसका जो ब्लॉक NGS के लिए जाता है, इट इज़ बीइंग सेंट फॉर NGS एंड देन वी गेट बैक अ रिजल्ट विच इज़ अ डिटेल्ड इवैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ द म्यूटेशंस विच हैव बीन देयर, किस म्यूटेशन का व्हाट प्रोपोर्शन इट इज़, हाउ हैवी और हाउ ड्राइविंग ऑफ, हाउ मच डज इट ड्राइव द कैंसर फॉरवर्ड, एंड हाउ मच इट इज़ गोना बी बेनिफिशियल इन टारगेटिंग दैट म्यूटेशन। तो अपने आप में दैट टेस्ट इज़ द फर्स्ट स्टेप। एंड आई थिंक जो आपने सेकेंड सवाल पूछा था, आई फॉरगॉट, आप बता देंगे एक बार? एलिजिबिलिटी। हाँ, सो एलिजिबिलिटी, तो दिस डिपेंड्स अपॉन क्लिनिशियन कि वो कब आपका टेस्ट यूज़ करना चाहता है, कब उसको लगता है कि वो फ़ायदेमंद होगा। यूजुअली एलिजिबिलिटी जो होती है इसकी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अक्रॉस ऑल कैंसर्स, स्पेशली इन दोज डिफिकल्ट कैंसर्स जहाँ पे स्टैंडर्ड कीमोथेरेपीज़ की अवेलेबिलिटी कम है, जहाँ पे ऑप्शंस लिमिटेड हैं। दूसरी एलिजिबिलिटी का पार्ट आता है किस स्टेज में। यूजुअली आज की डेट में जो प्रिसिजन मेडिसिन है या पर्सनलाइजेशन ऑफ कैंसर केयर है, इट इज़ यूज्ड मोर इन एडवांस्ड कैंसर या मेटास्टेटिक कैंसर्स एज कम्पेयर टू अर्ली कैंसर्स और लोकल कैंसर्स। ऐसा ज़रूरी नहीं है, दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ सेट इन स्टोन। वी मे एंड अप यूजिंग precision medicine or personalization medicine early in the disease also, but it is usually used in advanced stages. दूसरी एलिजिबिलिटी का कारण ये आता है कि जहाँ पे मुझे स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी के रिस्पॉन्स रेट्स अच्छे हैं, वहाँ पे वी ऑब्वियसली प्रेफर द स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी टिल टुडे, बिकॉज दैट इज़ बीन प्रूवन अगेन एंड अगेन इन क्लिनिकल ट्रायल्स टू बी ऑफ सर्टन बेनिफिट। जहाँ पे जो स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी के ऑप्शंस हैं, जो साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी के ऑप्शंस कम हैं, वहाँ पे हम ये प्रिसिजन मेडिसिन या पर्सनलाइजेशन मेडिसिन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं।
डॉक्टर आपने पर्सनल मेडिसिन बोला है, लेकिन इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं? व्हाट ड्रग्स आर यूज्ड इन प्रिसिजन मेडिसिन? So precision medicines involves using targeted therapies, which also it also involves use of immunotherapy. आज की डेट में immunotherapy has turned around the way we used to look at cancer and we used to treat cancer. The third मतलब जो तीसरी चीज़ जो हम बहुत अक्सर यूज़ करते हैं वो oral drugs हैं. ये oral these can be oral tyrosine kinase inhibitors or CDK inhibitors. So there are multiple oral agents. Even the cytotoxic chemotherapy जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, even they can be used as to precisely target one pathway. So basically, if you want to concise, so targeted therapies which target a particular mutation, immunotherapies, oral tyrosine kinase inhibitors, oral CDK inhibitors, even cytotoxic therapies which can target a certain specific pathway. These are the general medicine which form the armamentarium for the precision medicine. सो डॉक्टर अब आते हैं हम ड्रग्स के बारे में ही कि इनको देते कैसे, इनको एडमिनिस्ट्रेशन करने का कोई तरीका होता है और क्या इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? सो एक वो कीमोथेरेपी यूनिट या एक वो यूनिट जहाँ पे ये ड्रग्स दिए जाते हैं, दे आर जनरली वेल अकस्टम्ड या वेल कैपेबल ऑफ गिविंग दीज ड्रग्स, एंड ऑब्वियसली एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड होती है. आपको एक्सपर्टीज़ इन टर्म्स ऑफ कि क्या एडवर्स इफेक्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इनको देने का तरीका कैसा है. सो वो सब एक लर्निंग कर्व है जिसका, जो कि ऑब्वियसली हर अच्छे सेंटर में अवेलेबल है. मोस्ट ऑफ देम आर गिवन इंट्रावीनस, दैट इज IV. A significant few are given as oral tablets also. So if you want me to broadly say, IV and oral are the two usual forms which are जिस तरह से ड्रग्स को दिया जाता है. एंड इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? Yes, certainly. Without side effects नहीं है, थोड़े side effects तो हैं, but they are considerably lesser than the standard cytotoxic chemotherapy. अगर हम if we talk about immunotherapy, the way immunotherapy works is it kind of reactivates your immune system by by killing off or by killing off the anti-immune pathways. A cancer, for a cancer to grow, it inhibits the immune system. So what immunotherapy does is it kind of reactivates the immune system and it tells the immune system to go kill cancer. So once that happens, there is always a chance of reactivation of immune system या hyperstimulation of immune system, जिसकी वजह से autoimmune kind of disease, there can be disease such as autoimmune or there can be inflammation of majority of your organs. ये ज़रूरी नहीं होता है ये बहुत कम केसेस में होता है, बट इसके लिए you have to be observant. You need to understand what to look for and how to follow it up. You need to understand what time period it may happen. But so for example, in immunotherapy, colitis, that is the inflammation of a colon, pneumonitis, जिसमें कि lung के अंदर inflammation हो जाती है, thyroiditis, जिसमें thyroid का inflammation हो जाता है. So all these need to be observed. So any clinician who has the expertise to give these drugs is well versed with these. So doctor, earlier you talked about lung cancer and how precision medicine has increased the life expectancy of people. So my question here is, what are the types of cancer that precision medicine can be used? So if you talk about precision medicine in today's era, I think it is used in almost all the cancer types, and be it be head and neck cancers, breast cancers, lung cancers, colon cancers, or any type of cancer it is used in. So what you need to understand is we are personalizing, or we are precisely targeting a pathway which initially, or which was not possible earlier. Now it has been possible. It is usually done when when we have run out of options, or in terms to target advanced cancer. इन टर्म्स ऑफ कुछ कैंसर्स हैं जिसमें ये ज़्यादा यूजफुल पाया गया है, कुछ कैंसर जिसमें ये थोड़ा कम यूजफुल पाया गया है. सो ऑब्वियसली इन लंग कैंसर इट इज़ मैंडेटरी दैट you would run up, you'll do a personalization of cancer therapy. But in all other cancers, I would say it has a huge upcoming role. We at Max Cancer Care, we have a huge team, and I think we have these separate molecular tumor boards in which I think almost all cancers के samples are being sent for next generation sequencing, and we have this discussion with international experts as to which pathway is involved and what can we do about that. So just to answer your question in a very concise manner, yes, almost all cancer types can be used, this precision medicine can be used. Doctor, now that we know कि हर cancer type में use हो सकता है, when it comes to cancer treatment, stage of the cancer plays a very important role. So what are the stages of cancer precision medicine can be used for? So
if you want to ask it in one go, so mostly advanced and metastatic cancers. But as I told you कि इसका जो use है that is going to move more and more towards the earlier stages also. In a locally advanced stage also it is being used. So not exactly a precision medicine. For example, ovarian cancer, अगर किसी का BRCA gene positive है जो कि एक familial breast cancer और ovarian cancer को प्रिडिक्ट करता है या इंक्रीज चांसेस करता है, उसके अंदर भी आज की डेट में इन लोकली एडवांस कैंसर वी एंड अप यूजिंग अ एजेंट जो कि ब्रैका जीन को टारगेट करता है. सो व्हाट आई वुड से इज mostly in advanced or metastatic cancer, but the use is going more and more towards the earlier stages also. So डॉक्टर नाउ मेरे ख्याल से मेरे व्यूअर्स के दिमाग में यही क्वेश्चन है, एंड व्हाट आर द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस, एंड दिस फैसिलिटी इज इट अवेलेबल हियर एट मैक्स गुड़गांव? So yes, there are two parts to the question again. So yes, it is definitely available at Max Gurgaon. Max Gurgaon has a beautiful and it's a very efficient chemo or a oncology center. We have a panel of senior medical oncologists, including me at Max Gurgaon, and then we have a huge team of surgical oncologists also. And I think we practice disease management group based treatment in which not everybody gets to treat every cancer. There are certain specialists who have developed a keen interest in treating certain type of certain type of cancers. Second part, the cost of it, it's hugely variable. It usually starts with sending the next NGS sampling or NGS testing, the cost of which is somewhere between it can vary from 20,000-30,000 to 3 lakhs per test, and the cost is different, or cost is based upon the lab जहाँ पे अपना sample आप भेज रहे हैं. The second thing, the cost of the therapy, then again, it depends upon the therapy which we need to use, and that in turn depends upon the mutation which is there or the cellular pathway which we are trying to use. So as I told you before that what we do is we have these molecular tumor boards. जब हमारे पास कोई एक particular cancer हमने suppose we suspect a breast cancer, and we intend to use a personalization or precision medicine in breast cancer. What we would do is we would send the sample. Sending the sample or testing would cost somewhere between, as I told you, 30,000 or 3 lakhs, depending upon there are multiple labs which do it, and we generally obviously counsel the patient कि आपका finances कहाँ हैं, how much do you want to use it, and then we do these molecular tumor boards in जिसमें कि वो जो mutations जो हैं वो पढ़ी जाती हैं. And then we have the breast DMGs. These DMGs generally, there are 5-6 experts, including medical oncologists, surgical oncologists, radiation oncologists, and people who specialize in precision medicine. They all sit together and they all come upon a decision which has included all the inputs which are available, including the precision medicine and the DMG expert advices, and so we come up with a final treatment plan. So it may sound complex, but then this is what we do. And yes, Max Gurgaon, as I said before, is completely capable of doing all sort of precision medicines or all sorts of oncology treatment. Perfect. Thank you so much, Doctor. Doctor, जाने से पहले मैं अपने viewers को बताना चाहूँगी, in case you have any questions or queries, you can write your questions in the comment section and we will get back to you. And in case you want to talk to the doctor directly, you can call at the number available at the screen, or you can click on the bit.ly link that is in the description. Once again, Doctor, thank you so much for joining us on this live, and I'm pretty sure we have learned a lot about cancer treatment and precision cancer treatment. And in case we have more questions, we will always be back. Thank you, and you're most welcome.